स्वागत है दोस्तों आप सभी का डिजिटल मैथ्स क्रांति में। आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 जो कि हमारे समांतर श्रेणी की एक्सरसाइज है, उसमें हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन करने वाले हैं। और इस एक्सरसाइज के अंदर हम सीखेंगे कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। हालांकि ये टॉपिक दोस्तों कोरोना काल की वजह से सत्र 2020-21 में आपके सिलेबस में नहीं आने वाला है। अगर आप केवल इस को अपने सिलेबस के हिसाब से करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। और अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं कि आपको समांतर श्रेणी के पदों का योगफल जो है वो ज्ञात करना आना चाहिए तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो करते हैं शुरू। तो समांतर श्रेणी के n पदों के योग की बात करें दोस्तों तो इसको हम शो करते हैं Sn से, यानी कि सम ऑफ n टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीरीज। उसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d। इस फार्मूले की सहायता से हम किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का जो योग है बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। अब मैं अगर इस फॉर्मूले के अंदर थोड़ा बहुत इंटरचेंज करूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं a प्लस a n-1d। और यहाँ जो आप ये इतना पार्ट देख रहे हो, ये पार्ट जो है एक तरह से क्या है, हमारा an ही है, a प्लस an। तो यहाँ पे an क्या चीज है, किसी भी यानी कि श्रेणी का कोई भी पद तक का योग। अगर इस an को मैं l से रिप्लेस कर दूं, है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूं n/2 ब्रैकेट a प्लस l, जहां पे क्या है, जो l है वो आपका लास्ट टर्म है, यानी कि अंतिम पद है। तो अगर किसी श्रेणी का प्रथम पद और अंतिम पद आपको दे रखा है तो आप इस फार्मूले की सहायता से भी समांतर श्रेणी के पदों का योग आसानी के साथ निकाल सकते हो। और एक यहाँ पे जो यूज आने वाला है वो फार्मूला है an बराबर Sn-1, यानी कि हमें अगर an-वां पद ढूंढना है तो यानी कि n पदों के योग में से Sn-1 पदों के योग को यानी कि अगर घटा दें तो हमें an-वां पद मिल जाता है। तो कुल मिला के ये 3 फार्मूले हैं इसके अंदर जिसको हम यूज करेंगे। तो करते हैं अपने क्वेश्चन को स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें सीरीज दे रखी है 1, 3, 5, 7, ये 12 पदों तक हमें इसका योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस सीरीज के अंदर हम लिख लेते हैं, प्रथम पद आपका क्या है, 1 है। सारवंतर d का मान क्या है, a2 माइनस a1, यानी कि 3 माइनस 1 इक्वल टू आया 2। ऐसे ही आप a3 माइनस a2 को भी चेक कर सकते हो, 5 माइनस 3 इक्वल टू आया 2। तो यहाँ पे हमें सारवंतर क्या मिला, 2। अब n पदों का योग, n यहाँ पे कितना है, 12 पदों का योग करना है। तो हमें S12 फाइंड करना है। तो S12 के लिए मैं क्या करूं, पहले यहाँ पे Sn का फॉर्मूला लिख लेता हूं, क्योंकि जब आप सवाल के अंदर फॉर्मूले को बारी बारी से यूज करते रहोगे तो आपको फार्मूला जो है वो याद हो जाता है। तो यहाँ फार्मूले में हम वैल्यू रखे हैं S12 12/2 2 मल्टीप्लाई a का मान 1 और n का मान 12 माइनस 1 और d का मान है 2। ये आ जाएगा 6, 2 प्लस ये 11 बचेगा, 11 का मल्टीप्लाई 2 से 22। तो ये आपका आ गया 6 मल्टीप्लाई अंदर में आ गया 24 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 4 जा 24, 2 कैरी 144। तो ये हमारे 12 पदों का जो योग है वो हमें मिल गया।
इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूँ डायरेक्ट, सेकंड आप खुद से करके देखना। तो इसका प्रथम पद हमें दे दिया है, प्रथम पद यानी कि a का मान आपका है 1/15 और सारव अंतर d का मान है हमारे पास क्या आएगा a2 माइनस a1। तो आपका a2 कितना है, a2 है आपका 1/12 माइनस 1/15। जब इनका आप लघुत्तम लोगे तो लघुत्तम आपका आ जाएगा 60, 12 पंजे 60, 5 और 12 चौके 60। तो 1/60 आपका सारवंतर का मान आ गया। और इसमें n का मान दे रखा है, 11 पदों तक निकालना है। तो S11 फॉर्मूला पहले लिख लें, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। तो n का मान है यहाँ 11/2, 2 गुणा प्रथम पद है आपका 1/15 और n का मान 11 माइनस 1 करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। और d का मान आपके पास है 1/60। तो यहाँ से बाहर तो 11/2 ही चलने देते हैं, ये आपका 2/15 और 10/60। अब मैं इनका अंदर वालों का अगर लघुत्तम लेता हूँ तो ये मेरे पास 60 ही इसका लघुत्तम आएगा, 15 चौके 60 यानी कि ये 8 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। तो 11/2 ऊपर वाला तो हो गया हमारा 18, नीचे वाला हो गया 60। अब यहाँ आप अगर कैंसिल करना चाहो तो 2 की टेबल से इसको कैंसिल कर सकते हो, ये 9 आ जाएगा, है ना। और 3 की टेबल से इसको, ये आपका 20 आ जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास अभी क्या आ गया, ये आ गया 33/20। अब ये हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में या मिश्र भिन्न में तोड़ करके लिख के आ सकते हो। क्या आएगा, 1 सही 13/20। ये आंसर लिख के आ सकते हो या फिर ये आंसर लिख के आ सकते हो, दोनों ही आंसर सही है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट यहाँ पे लेके चलें। फर्स्ट आप खुद से करके देखना। तो सेकंड में हमें यहाँ पे 7 + 10 1/2 + 14 + ... 84 ये यहाँ पे एक एपी दे रखी है, योग बीच में प्लस का साइन इसमें लगा हुआ है। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या करूँ, प्रथम पद को लिखूँ। प्रथम पद इसमें है 7 और सार्वंतर में d निकालूं, वो आ जाएगा a2 माइनस a1। a2 का मान यहाँ पे है 10 सही 1/2 में से घटाना है 7 को। इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 20 और 1 21/2 माइनस 7। और इसका मैं लघुत्तम लेकर के हल करूँ तो ये मिल जाएगा मुझे 2 और 21 और माइनस का 14। तो ये आ गया आपका 7/2, यानी कि d का मान हमें मिल गया कि d का मान 7/2। ठीक है। अब इसमें हमें और क्या दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है ना। लास्ट का जो पद है वो आपको दे रखा है, यहाँ पे an दे रखा है 84। तो आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि अगर आपको प्रथम पद और अंतिम पद पता हो तो डायरेक्ट आप Sn बराबर n/2 ब्रैकेट a प्लस l के हिसाब से भी आप निकाल सकते हो। इसको आप an मान लो या l मान लो, ये लास्ट पद आपका 84 है। लेकिन उसके लिए हमें n की ज़रूरत है ना, हमें n की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले क्या करें, n निकाल लें। अब n के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। हम जानते हैं कि an का फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1d। तो an का मान यहाँ पे क्या है 84, प्रथम पद है आपका 7, n हमें पता नहीं है और d का मान है हमारे पास 7/2। तो ये हो जाएगा, 7 को मैं इधर ही ले आता हूँ, है ना। 84 माइनस 7 और ये n माइनस 1 और 7/2।
तो ये आपका 84 में से 7 जाएगा तो 77, और 7/2 इधर आएगा तो उल्टा हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा और n-1 रह जाएगा। अब यहाँ से हम 7 की टेबल से इसको कैंसिल करें तो ये 11 पे कैंसिल होगा, और 11 का 2 से मल्टीप्लाई तो ये बना आपका 22n-1, है ना। तो यहाँ से अगर 1 को मैं इधर लेके आया तो ये बन गया मेरा 23 बराबर n। मुझे n का मान पता चल गया कि इसमें 23 पद हैं। तो अब हम Sn का अगर फॉर्मूला लगाएं, यही लगा लेता हूं मैं, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट a प्लस an भी आप लगा सकते हो, है ना। a प्लस an का मतलब लास्ट पद आप यहाँ रख सकते हो डायरेक्ट। तो S23 का मैं मान निकालूं तो ये 23/2, प्रथम पद है आपका 7 और अंतिम पद है आपका 84, ये आ जाएगा 23/2, 7 इसमें आप जोड़ोगे तो ये आएगा 91। तो यहाँ पे 23 को आप 91 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा, 3 और 2, 9 3 27, 2 ऐसल 18 और 2 20, ये आ गया 3902, यानी कि इनका ऊपर वालों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2093/2। अब 2093/2 को अगर हम मिश्र भिन्न में तोड़ेंगे तो इसके लिए हमें 2 का भाग देना पड़ेगा इसमें। तो 2 का एक बार गया, 0 उतारी, भाग नहीं गया, लगी 0, फिर ऊपर से 9 उतारा, 2 चौके 8, 1 और ये 3, 2 छिक्के 12 और शेष बचा 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1046 सही 1/2। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, है ना। तो इस प्रकार से आप n/2 ब्रैकेट a प्लस an यानी कि लास्ट पद से भी आप निकाल सकते हो। अगर आप सिंपल फॉर्मूले से निकालोगे तो भी इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने फर्स्ट पार्ट ले लिया है। तो समांतर सरणी 9, 17, 25 के कितने पद लिए जाएं कि उनका योगफल जो है वो 636 हो जाए। तो इसके अंदर सबसे पहले हम लिखें कि एक तो आपको Sn दे रखा है 636, है ना, योग हमें दे रखा है, और प्रथम पद हमें दिया है 9, और सार्वंतर अगर d का मान निकालें तो a2 माइनस a1 करने से मिलेगा 17 माइनस 9, तो ये मुझे मिल गया 8, यानी कि d का मान आपके पास 8 है। तो अब हमें इसमें क्या करना है, इसमें n का मान निकालना है कि कितने पद ऐसे होंगे। तो फार्मूला हम यहाँ पे लगा लेते हैं Sn का, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d, ये हमारे पास फार्मूला है। अब इस फार्मूले में आप देखोगे कि क्या क्या आपको दिया हुआ है। Sn हमें यहाँ दे रखा है, प्रथम पद का मान a का मान हमें पता है, सार्वंतर d का मान हमें पता है, तो बचा क्या, इसमें सिर्फ n ही तो बचा, तो n का मान हम इजीली निकाल लेंगे। तो Sn का मान यहाँ लिख देते हैं 636 n/2, 2 मल्टीप्लाई a का मान है 9, n-1 और d का मान अपने पास है 8। तो 2 को मैं इधर मल्टीप्लाई करवा दूं तो ये 12, एक ऐसल 6 और 7 और 6 दूने 12, यहाँ मेरे पास 12n बच गया, और ये आया 18 प्लस 8n, 8 का मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का 8, ये आया 12, 72 n, 18 में से 8 जाएंगे तो यहाँ पे मैं 10 लिख देता हूँ, 10 प्लस 8n, और इसको मैं अब सॉल्व करके लिखूँ तो ये आ जाएगा 10n प्लस 8n स्क्वायर, और ये जो 12 72 है इसको मैं अगर इस तरफ लेके आऊँगा, चलो अगले स्टेप में ले आता हूँ। अगले स्टेप में इसको सही करके मैं लिख लेता हूँ 8n स्क्वायर प्लस 10n, और इधर आएगा ये माइनस का हो जाएगा 1272 बराबर 0। तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि हमारे पास एक द्विघात समीकरण बन गई है, और द्विघात समीकरण हमें पहले से हल करनी आती है ना।
तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, n का मान ढूंढते हैं। तो पहले इसमें देख लो जो कॉमन आ रहा है उसको हम कॉमन ले लें। तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि 2 जो है वो कॉमन आ सकता है ना, 4n² प्लस 5n माइनस का ये हो जाएगा 6, 3, 4, 6। अब यहाँ देख सकते हैं कि 2 तो 0 के बराबर हो नहीं सकता है, इसका मतलब ये जो आपका है वही 0 के बराबर हो सकता है, या यूं समझ लो कि दोनों साइड में 2 का डिवाइड करने पे 2 तो आपका कैंसिल हो जाएगा। अब ये हमारे पास 4n² प्लस 5n माइनस का 636 बराबर 0, ये एक द्विघात समीकरण आ गई। अब इसको हम हल करते हैं। तो हल करने के लिए आप इसमें श्रीधराचार्य मेथड है वो भी लगा सकते हो, है ना, द्विघाती सूत्र हमने देखा था। तो यहाँ फार्मूला आपका जब ax² bx प्लस सी टाइप की द्विघात समीकरण होती है तो हम x का मान कैसे निकालते हैं, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फार्मूला हम यूज करते हैं। तो यही फार्मूला हम इसके लिए भी यूज करेंगे। 4n² 5n माइनस 636 बराबर 0। तो यहाँ पे मैं n का मान निकालूंगा तो -b का मतलब यहाँ पे b का मान हमारे पास है 5 प्लस माइनस अंडर रूट b² का मतलब 25 माइनस 4, a का मतलब 4 और c का है यहाँ पे माइनस का 636। ये हमने सारी वैल्यू इसमें रख दी और बटा 2a, a का मतलब है 4। तो इसको हम अब सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करें तो -5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 और 4 चुके 16 का गुणा करना है 636 के साथ, है ना। तो इधर हम रफ में करके देख लेते हैं, 636 को गुणा करना है मुझे 16 के साथ, है ना। तो 16 सिक्का 96, 9 ऐसा लगी और 48 और 9 57, 5 ऐसा लगे, 96 और 5 101, यानी कि 10,176 ये आ गया आपके पास। माइनस माइनस है तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 10,176 और बटे में आ गया 8। अब 10,176 के साथ 25 हम ऐड करेंगे तो ये हो गया 11 1 ऐसल 9 और 10 1 ऐसल 2 0, यानी कि 10,201। अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू हमारी क्या आ गई, प्लस माइनस अंडर रूट 10,201। अब 10,201 का हमें वर्गमूल जो है वो ज्ञात करना आना चाहिए। नहीं आता है तो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो इस प्रकार से हम वर्गमूल ज्ञात करने के लिए यहाँ संख्या लिखते हैं, जैसे 10,201 ये संख्याएं लिख ली। ऐसे 2-2 का पेयर बनाते हैं। अब बाद में 1 का पेयर नहीं बन रहा है तो उसके आगे 0 लगा के पेयर बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे अब 1 का 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रहा है 1। अब 1 और 1 को ऐड करके यहाँ लिखते हैं 2 और यहाँ पे 2 बॉक्स बनाते हैं, उस बॉक्स के अंदर वही डिजिट भरेंगे जो ऊपर नीचे दोनों सेम आना चाहिए। इसका घटाया तो ये आया मेरे पास 0 2। अब 0 2 तो यहाँ पे अगर मैं 0 लिखूं तभी आ सकता है ना। तो यहाँ पे मैं 0 का 0 से करूं तभी तो यहाँ पे 0 आ सकता है। तो दूसरा डिजिट आ गया आपका 0। उसके बाद फिर इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा 2 0। अब नए बॉक्स के अंदर हमने वही डिजिट भरना है जो मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से हमने घटाया तो ये 2 मिला, ऊपर से उतारा तो ऊपर से उतरा 0 1। अब यहाँ पे मैं अगर 1 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 201 मेरा आ जाएगा। इसका मतलब डिजिट ऊपर कौन सा आएगा 1। तो ये वर्गमूल हमारा आ गया 101। तो इसका मतलब ये हुआ -5 प्लस माइनस 101 बटा 8। अब अगर यहाँ पे ये हमारा n चल रहा है, अब मैं यहाँ पे अगर प्लस का साइन लूं, है ना, प्लस का चिन्ह लूं तो n का मान आएगा
माइनस का 5 प्लस 101/8, तो 101 में 5 कम हुए 96/8, तो इसको कैंसिल करने पे हमें मिला 12। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि n का मान हमारे पास आ गया 12। अगर मैं माइनस चिन्ह लेता हूँ तो n बराबर -5 माइनस 101/8, ये आ गया माइनस का 106/8। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि n जो है वो एक नेगेटिव नंबर आ रहा है भिन्न के अंदर, तो ये वाला जो मान है ये वाला तो इनवैलिड हो जाएगा, है ना, इनवैलिड हो जाएगा। और ये n बराबर 12 का जो मान हमारे पास है वो मान जो है वो बिल्कुल सही मान है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें कितने पद लेने पड़ेंगे? 12 पद लेने पड़ेंगे। क्वेश्चन हम देखें कि समांतर श्रेणी के कितने पद लिए जाएं, तो इसका आंसर आ गया कि 12 पद लिया जाए इस श्रेणी के अंदर, तो उनका योगफल जो है वो 636 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसका सेकंड क्वेश्चन खुद से निकाल के देखना। थोड़ा सा ये हमें जो द्विघाती सूत्र से हमें जो वर्गमूल निकालने की प्रक्रिया करनी पड़ी, ये थोड़ी सी लेंथी तो इसको नहीं कह सकते, आपको इतना तो आता ही है, ठीक है। आप करके देखना, इसका सेकंड क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है निम्न श्रेणियों के पहले 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, जिसका nवां पद हमें दे रखा है ना। तो इसमें 25 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो इसमें हमें क्या दिया है? nवां पद दे रखा है 3 + 4n। तो इस nवें पद की सहायता से हम क्या करेंगे, हम AP के जो पद हैं वो निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं n का मान यहाँ पे 1 रखूँ तो मुझे A1 मिल जाएगा। 3 + 4 × 1 यानी कि मुझे मिल गया 7। ऐसे ही सेकंड पद आप निकालेंगे तो 3 + 4 × 2 यानी कि 8 और 3 11। तो इस प्रकार से हम तीसरा पद भी निकाल लेते हैं। तो 3 + 4 × 3 यानी कि 12 और 3 15। तो हमें क्या है, AP मिल चुकी है 7 11 15 ... इसका मतलब हमें 25 पदों का योगफल निकालना है। 25 पदों का योग हमें निकालना है। तो अब ये क्वेश्चन जो है हमारा पहले वाले क्वेश्चन के जैसे ही बन गया है ना। तो हमें बस ऐसे इसमें प्रथम पद लिख लें। प्रथम पद 7 है, n का मान 25 है, और सारवंतर d का मान आप यहाँ देख सकते हो, है ना, A2 - A1। तो 11 - 7 = 4 आपको d मिल गया। तो यहाँ हम Sn का फॉर्मूला लगाएं। Sn = n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1d। ये हमारा फॉर्मूला है। n का मान यहाँ पे है 25/2, 2 × a का मान है 7, n का मान हमें दे रखा है 25 में से घटाएंगे तो 24, और d का मान है 4। तो 25/2 ये हो गया आपका 14, और 4 होते 16, और 8 और 9। अब इनका हम योग कर लेते हैं। 25/2 ये हो गया आपका 10, 110, और ये आपका 2 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा। 2 की टेबल से कैंसिल करें तो 5 और 5 55 आ गया। अब 55 का हमें 25 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इधर 25 का 55 से मल्टीप्लाई कर लें तो 25 2 ऐसा 10 2 12, ये 5 7 3 1, यानी कि 1375 हमारा कितने पदों का, 25 पदों का योगफल जो है वो आ गया। S25। तो इसी प्रकार से आप इसका सेकंड क्वेश्चन भी कर सकते हो।
तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें यहाँ बताया गया है कि एक समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग हमें ज्ञात करना है, जिसमें द्वितीय पद और तृतीय पद हमें 14 और 18 दे रखे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख लूँ, A2 हमें दिया है इसने 14 और A3 हमें दिया है 18। तो सबसे पहले मैं यहाँ D निकालूँ तो A3 माइनस A2 होता है, तो ये 18 माइनस 14, तो ये D का मान मुझे मिल गया 4। अब मुझे D का मान पता है, A2 का मान पता है, इसका मतलब अगर मैं A2 को A1 को निकालना चाहता हूँ, इसका मतलब A2 माइनस D कर देंगे, या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि A2 बराबर क्या होता है, A2 बराबर हमारा होता है A1 प्लस D होता है। तो A2 का मान यहाँ रख लेते हैं 14, A1 हम निकाल लेंगे और D का मान हमें पता चल गया 4। तो ये 4 इधर घटा तो 14 माइनस 4 बराबर A, यानी कि 10 हमें मान मिल गया A का। तो प्रथम पद हमारा 10, फिर 14, फिर 18, इसी प्रकार से ये हमें AP मिल गई। अब इसके हमें 51 पदों का योग निकालना है, 51 पदों का योग ज्ञात करना है। तो आप इसमें देख पा रहे हो कि दी गई सूचना के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, समांतर श्रेणी को फाइंड कर रहे हैं। समांतर श्रेणी जैसी हमारे पास बन जाती है, उसके बाद आप उसका जो वो पूछता है वो इजीली हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास A का मान, D का मान, N का मान, सभी का मान हमारे पास आ गया है। तो एक बार मैं उनको लिख लूँ, प्रथम पद 10, D का मान 4, N का मान 51, है ना। तो मुझे S51 की वैल्यू निकालनी है। तो रख लेते हैं अपने फॉर्मूले के अंदर, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। तो n का मान 51/2, 2 गुणा A का मान है 10, n का मान 51 है तो 91 से कम हुआ 50, D का मान यहाँ पे है 4, ये आ गया 51/2 20 प्लस ये आपका हो गया 200। तो ये हमारा हो गया 51/2 मल्टीप्लाई 220। अब इसको मैं 2 की टेबल से कैंसिल करूं तो ये 110 आ गया। यहाँ पे हम 110 को 51 से गुणा करके देख लेते हैं। तो 0 1 1 0 5 5 0 1 6 5। तो इसका मतलब ये कितना आ गया, 5610, यानी कि S51 पदों का योग हमें मिल गया 5610। इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन जो है बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।